गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टोरेज मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर सिस्टम में दो टाइप के हम स्टोरेज मीडिया को यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया होता है और दूसरा होता है ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया डाटा इज स्टोर्ड ऑन मटेरियल सेंसिटिव टू मैग्नेटिक फील्ड। फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क फॉल अंडर दिस कैटेगरी। जो डाटा हम स्टोर करते हैं वो एक मटेरियल ऐसे मटेरियल में करते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क इस कैटेगरी में आती हैं। एवरी मैग्नेटिक डिस्क इज सर्कुलर एंड कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। जितनी भी मैग्नेटिक डिस्क होती हैं वो सभी सर्कुलर होती हैं और मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड की गई होती हैं। चारों तरफ उनके मैग्नेटिक मटेरियल से उनको बनाया जाता है। देयर आर लॉट ऑफ इनविजिबल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड ट्रैक्स। और यहाँ पर कई सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं, जिन्हें हम ट्रैक्स बोलते हैं। मेड ऑन द सरफेस ऑफ द डिस्क, जो डिस्क के सरफेस पर बनते हैं। ईच डिस्क इज फर्दर डिवाइडेड इंटू वेजेस कॉल्ड सेक्टर्स। फिर इन सभी डिस्क को और भी आगे डिवाइड किया जाता है, जिससे हम सेक्टर्स बोलते हैं। Information or data is stored on these tracks in the form of tiny magnetic spots। और जितनी भी इंफॉर्मेशन और डाटा होते हैं वो सभी इन्हीं ट्रैक्स पर स्टोर होते हैं मैग्नेटिक स्पॉट्स के फॉर्म में। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट्स 0 and 1। और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस और एब्सेंस जो है वो 0 और 1 से रिप्रेजेंट होती है। मतलब प्रेजेंस तो 1 से रिप्रेजेंट होगी और 0 एब्सेंस को रिप्रेजेंट करता है। द डिस्क इज हेल्ड इन द सेंटर विद द स्पाइनल एंड इट रोटेट अ वेरी हाई स्पीड विद इन द ड्राइव। जो डिस्क होती है वो सेंटर में होती है और ये काफ़ी हाई स्पीड से रोटेट करती है किसी ड्राइव के अंदर। द डाटा इज स्टोर्ड और रिटेन यूजिंग अ मूवेबल रीड एंड राइट हेड ऑन ईच सरफेस। जो भी डाटा होता है वो रीड एंड राइट हेड पर आता है, जिससे वो रीड और रिटन आसानी से किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन कैन बी इरेज्ड और रिटेन एज द यूज़र वांट्स। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है आप उसको इरेज भी कर सकते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड भी कर सकते हैं, जो ऐसा भी यूज़र चाहे। इसके बाद आता है फ्लॉपी डिस्क। अ फ्लॉपी डिस्क इज रिमूवेबल रीयूजेबल मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया। जो फ्लॉपी डिस्क है वो एक रिमूवेबल है, रीयूजेबल है। फ्लॉपी डिस्क आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्केट्स एंड वर इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM इन 1971। फ्लॉपी को IBM ने 1971 में इंट्रोड्यूस किया था। फ्लॉपी डिस्क आर रीड एंड रिटेन बाय फ्लॉपी डिस्क ड्राइव FDD। फ्लॉपी डिस्क जो होती हैं उसके लिए हमें एक ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है उनको ऑपरेट करने, उनको एक्सेस करने के लिए, जिसे हम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव बोलते हैं, FDD। अ फ्लॉपी डिस्क इज ए सर्कुलर डिस्क मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो सर्कुलर डिस्क होती है जो प्लास्टिक से बनी होती है और मैग्नेटिक मटेरियल से उसे कोटेड किया गया होता है। दे आर इनकेस्ड इन प्लास्टिक सेल कॉल्ड जैकेट। और इसे एक प्लास्टिक सेल में रखा जाता है। इसके चारों तरफ जो कवर बनाया जाता है वो प्लास्टिक का होता है, जिसे हम जैकेट बोलते हैं। इंफॉर्मेशन और डाटा इज स्टोर्ड ऑन ट्रैक्स and sectors in the form of tiny magnetized spots। जितना भी इंफॉर्मेशन और डाटा इसमें स्टोर होता है वो सभी ट्रैक्स और सेक्टर में स्टोर होता है मैग्नेटिक स्पॉट्स के फॉर्म में। दे कम इन डिफरेंट साइजेस 8 इंच, 5 1/4 इंच, 3 1/2 इंच। ये सभी इन साइजेस में आती हैं। इसके बाद है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव HOD is commonly referred as a hard drive, hard disk और fixed disk drive। हार्ड डिस्क ड्राइव को हम हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं, फिक्स्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं। इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस विच स्टोर डिजिटल डाटा ऑन रैपिडली रोटेटिंग डिस्क
विद मैग्नेटिक सरफेस। ये एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता है, मतलब इसमें आप डाटा को परमानेंट स्टोर कर सकते हैं, और ये भी रोटेट करती है, इसमें रोटेटिंग डिस्क होती है, और इसमें मैग्नेटिक सरफेस भी बनता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सब्सटेंस लाइक एल्युमिनियम एंड कोटेड ऑन बोथ साइड विद मैग्नेटिक मटेरियल। ये एल्युमिनियम से बनी होती है और इसके चारों तरफ इसको कोट किया जाता है मैग्नेटिक मटेरियल से। अनलाइक द फ्लॉपी डिस्क, दिस इज केप्ट सील्ड in the hard protective jacket and fixed within the computer cabinet even though it is secondary storage। इसको एक प्रोटेक्टिव जैकेट से इसको सील्ड किया जाता है और इसको कंप्यूटर कैबिनेट में फिक्स किया जाता है एज अ सेकेंडरी स्टोरेज, ताकि ये कंप्यूटर में हमारा सेकेंडरी स्टोरेज की तरह काम कर पाए। इसके बाद आता है ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। डाटा इज स्टोर्ड एंड रीड यूजिंग अ लेजर बीम। डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं यूजिंग अ लेज़र बीम से या लेज़र लाइट से। CD, DVD, पेन ड्राइव, ब्लूरे डिस्क, मेमोरी कार्ड फॉल अंडर दिस कैटेगरी। ये सभी ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया में आते हैं। CD, DVDs, पेन ड्राइव, ब्लूरे डिस्क एंड मेमोरी कार्ड। तो अब इनके बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले है कॉम्पैक्ट डिस्क CD। इट इज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट हैज़ अ हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज़ रिलेटिवली चीपर। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी हाई होती है और थोड़ा ये सस्ता भी होती है। अ स्टैंडर्ड 120 mm CD होल्ड्स अप टू 700 MB इंफॉर्मेशन। जो स्टैंडर्ड साइज़ की जो CD होती है 120 mm, वो कम से कम आपका जो डाटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है वो 700 MB तक कर लेती है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑन द CD इज़ कॉल्ड बर्निंग। कोई भी इंफॉर्मेशन को अपने CD में राइट करना या मतलब स्टोर करना, उसे हम उस प्रोसेस को हम बर्निंग बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के CDs होती हैं, 3 टाइप्स की है मेन। CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। द CD-ROM इज़ हाईली पॉपुलर ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया टुडे। आज के टाइम में CD-ROM काफ़ी पॉपुलर ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है। CD-ROMs आर popularly used to distribute a great variety of information like computer software including games and multimedia applications, e-book, presentation, audio, video, etc। और हम CD-ROM से अपने कई सारे इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसमें हम कई सारे मतलब सॉफ्टवेयर्स को, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को स्टोर कर सकते हैं, गेम्स को स्टोर कर सकते हैं, ई बुक्स को, प्रेजेंटेशन को, ऑडियो वीडियो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। सेकंड आता है CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इट इज़ कॉल्ड रिकॉर्डेबल CD। यू कैन हैव डाटा वन टू इट ओनली वंस। इसमें आप केवल डाटा को एक बार स्टोर कर सकते हैं। ओपन वंस रिटन, जब डाटा इसमें एक बार स्टोर हो जाता है, रिटन हो जाता है, इट कैन नॉट बी ओवर रिटन और इरेज। तो इसमें से आप डाटा को इरेज नहीं कर सकते और ओवर राइट भी नहीं कर सकते। इट कैन बी रीड रिपीटेडली, लेकिन आप इसको बार बार रीड कर सकते हैं। रीड करने का मतलब है कि आप उसमें बार बार इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप उसमें नई इन्फॉर्मेशन या पुराने इन्फॉर्मेशन को डिलीट नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट आता है CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। दिस इज कॉल्ड द रीराइटेबल CD। यू कैन इरेज इन्फॉर्मेशन ऑन द डिस्क एंड रीराइट अगेन। इसमें आप डाटा को इरेज कर सकते हैं, डिस्क को इरेज कर सकते हैं, डाटा जो भी डाटा होगा उसको डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू डाटा उसमें राइट कर सकते हैं, रीराइट हो जाता है। तो इसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल बोलते हैं, CDRW। ये तीनों फॉर्मेट की CDs मार्केट में अवेलेबल होती हैं। आप जो भी लेना चाहें आप उसमें से ले सकते हैं। इसके बाद आता है DVD। सेम बिल्कुल कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह ही होता है, सिमिलर टू कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह। इसका नेम होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या इसको हम डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं। बट
कैन स्टोर अबाउट 7 टाइम्स मच डाटा एज अ CD, लेकिन ये CD से 7 टाइम्स ज़्यादा डाटा अपने में स्टोर कर सकती है। इट इज़ यूज टू स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट हाई क्वालिटी ऑडियो एंड वीडियो, इसको हम हाई क्वालिटी की ऑडियो वीडियो को स्टोर करने के लिए या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CDs, 3 टाइप्स की DVDs होती हैं यहाँ पर। DVD-ROM, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। DVD-ROM परमानेंटली स्टोर डाटा फाइल्स विच कैन नॉट बी rewritten और इरेज्ड। इसमें हम डाटा को परमानेंटली स्टोर कर लेते हैं जिसको हम दोबारा से रीराइट नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते। DVD-R, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। DVD-R इज़ सिमिलर टू CD-R, बिल्कुल CD-R की तरह सिमिलर होता है ये। इसमें हम केवल डाटा को एक बार स्टोर कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स उसको हम रीड कर सकते हैं। और थर्ड आता है DVD-RW, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीराइटेबल, सेम होता है CD-RW की तरह। इसमें हम डाटा को मल्टीपल टाइम्स राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं। तो आप ये तीनों फॉर्मेट की DVDs भी मार्केट से ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट इन द सेकेंडरी स्टोरेज कैटेगरी विच इज़ द साइज ऑफ योर थंब। ये एक लेटेस्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो आपके थंब के साइज़ के बराबर की होती है, सभी ने देखी भी होगी। दे रिक्वायर नो केबल, नो एक्सटर्नल पावर एंड नो सेपरेट डिस्क और ड्राइव रीडर। इसके लिए कोई भी केबल, कोई भी एक्सटर्नल पावर या कोई भी ड्राइव रीडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दीज ऑल्सो दीज स्मॉल साइज थंब गैजेट्स कम इन डिफरेंट कैपेसिटी, ये डिफरेंट कैपेसिटी के फॉर्म में आती हैं। 4GB और 16GB बीइंग द वंस डेट आर पॉपुलरली यूज्ड। इसमें से 4GB और 16GB का जो साइज़ वाली जो पेन ड्राइव्स हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं। द ओनली रिक्वायरमेंट टू यूज़ दिस इज़ एन USB पोर्ट ऑन योर कंप्यूटर। जो इसकी एक रिक्वायरमेंट है वो है केवल USB पोर्ट। आपके कंप्यूटर में USB पोर्ट होना चाहिए। जस्ट इंसर्ट इट इन द USB पोर्ट एंड स्टार्ट यूजिंग इट। आप इसको सिर्फ USB पोर्ट में इंसर्ट करेंगे और इसका आप डायरेक्ट यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन रीड, राइट एंड इरेज डाटा एज मैनी टाइम्स एज यू वांट। इसमें से आप डाटा को जितनी बार चाहें उतनी बार रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और डाटा को इरेज भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क ऑल्सो नोन एज ब्लू-रे जनरेशन ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट। इसको हम ब्लू-रे जनरेशन ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट भी बोलते हैं। द फॉर्मेट वॉज डेवलप्ड टू एनेबल रिकॉर्डिंग, राइट एंड प्लेबैक ऑफ हाई डेफिनेशन वीडियो एज वेल एज स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसका जब डेवलपमेंट हुआ था वो मेन पर्पस था कि हाई डेफिनेशन वीडियो को रिकॉर्ड करना, रीराइट करना और प्लेबैक करना और लार्ज अमाउंट के डाटा को स्टोर करना। द फॉर्मेट ऑफर्स मोर देन 5 टाइम्स द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ट्रेडिशनल DVDs। इसका जो भी फॉर्मेट है उसमें आप 5 टाइम्स ज़्यादा DVD से 5 टाइम्स ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी वाली आप ब्लू-रे डिस्क यूज़ कर सकते हैं। अ सिंगल layer disk can hold 25 GB while dual layer disk can hold 50 GB of data। सिंगल लेयर की डिस्क जो होती हैं ब्लू-रे डिस्क वो 25 GB तक डाटा स्टोर कर पाती हैं और डुअल लेयर डिस्क जो होती हैं वो अप टू 50 GB तक डाटा को स्टोर कर सकती हैं। इट कैन होल्ड ओवर 9 आवर्स ऑफ हाई डेफिनेशन वीडियो। 9 आवर्स तक की हाई डेफिनेशन वीडियो आप 50 GB डिस्क में स्टोर कर सकते हैं और 23 आवर्स तक की स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो 50 GB वाली डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। दैट फॉलोइंग फॉर्मेट्स आर द पार्ट ऑफ द ब्लू-रे डिस्क स्पेसिफिकेशन। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स की ब्लू-रे डिस्क आती हैं। पहले है BD-ROM। इसमें आप रीड ओनली फॉर्म एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HD मूवी गेम सॉफ्टवेयर। इसमें आप केवल जो भी हाई डेफिनेशन मूवीज़ गेम सॉफ्टवेयर है उनको केवल आप रीड कर सकते हैं। रिकॉर्डेबल फॉर्मेट फॉर HD वीडियो रिकॉर्डिंग एंड PC स्टोरेज, डाटा स्टोरेज। BD-R में आप
रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, पीसी डाटा स्टोरेज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। BDRW रिराइटेबल फॉर्मेट फॉर HD वीडियो रिकॉर्डिंग एंड PC डाटा स्टोरेज, और इसमें आप डाटा को रिराइट कर सकते हैं। जो भी हाई डेफिनेशन वीडियो रिकॉर्डिंग है, PC डाटा स्टोरेज, उसे आप रिराइट भी कर सकते हैं। सेम DVD और CDs की तरह इसके भी 3 फॉर्मेट होते हैं। और लास्ट में आता है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रॉनिक डाटा विद अ थर्ड पार्टी सर्विस एक्सेस बाय द इंटरनेट। क्लाउड स्टोरेज एक तरह का स्टोरिंग इलेक्ट्रॉनिक डाटा, एक तरीके से इंटरनेट पर अपने डाटा को स्टोर करने की ये प्रोसेस है जिसमें हम थर्ड पार्टी का यूज़ करते हैं। इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल लोकल स्टोरेज सच एज डिस्क और टैप्स ड्राइव्स। ये इसका एक अल्टरनेटिव वे है, जैसे हम डाटा को डिस्क में और टैप ड्राइव्स में यूज़ करते हैं, उसका ये अल्टरनेटिव वे है। इट इज़ वी कॉल्ड होस्टेड स्टोरेज, इंटरनेट स्टोरेज और ऑनलाइन स्टोरेज। इसे हम होस्टेड स्टोरेज, इंटरनेट स्टोरेज और ऑनलाइन स्टोरेज भी बोलते हैं। इन रिसेंट ईयर्स ऑफ नंबर ऑफ वेंडर्स ऑफरिंग ऑनलाइन डाटा स्टोरेज फॉर बोथ कंज्यूमर एंड बिजनेस हैज़ इंक्रीज ड्रामेटिकली। अभी कुछ सालों में ही जो भी नंबर ऑफ वेंडर्स थे, उन्होंने अपना ऑनलाइन डाटा स्टोर करने की जो ऑफर्स हैं वो दोनों के लिए, मतलब कंज्यूमर्स के लिए और बिजनेस के लिए भी इंक्रीज़ कर दिया काफ़ी ज़्यादा। सम सर्विस स्टोर ओनली अ पार्टिकुलर काइंड ऑफ डाटा सच एज फोटोज़, म्यूज़िक एंड बैकअप डाटा। कुछ सर्विसेज जो होती हैं वो कुछ पर्टिकुलर डाटा को स्टोर करती हैं, जैसे फ़ोटोज़, म्यूज़िक और बैकअप डाटा, वाइल अदर्स विल अलाउ द स्टोर एनी टाइप ऑफ फाइल। और कुछ सर्विस ऐसी होती हैं जिसमें आप किसी भी तरह की फ़ाइल को स्टोर कर सकते हैं। पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज आर ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव एंड वन ड्राइव। जो पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज हैं वो है ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव एंड वन ड्राइव। आप इसमें डाटा को ऑनलाइन इंटरनेट पर स्टोर कर सकते हैं। सो क्लास, थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। आप मुझसे जो भी डाउट्स हों वो पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।